क्या हुआ सृष्टि? क्षमा करे ब्रह्मदेव, आप ध्यान में लीन थे, परंतु मेरे मन को एक प्रश्न ने विचलित किया हुआ है। प्रश्न पूछो। आपने कथा में बताया था कि देवराज इंद्र को ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए श्राप के कारण देवगण श्रीहीन हो गए, देवी लक्ष्मी समुद्र में विलुप्त हो गई। फिर उसके बाद प्रभु श्री नारायण ने क्या किया? वो तो एक परम भगवान है, वो तो क्षण भर में देवी लक्ष्मी को ले आए होंगे ना? भगवान होने के साथ साथ वो एक पति भी हैं, और पत्नी के जाने के बाद पति को बहुत पीड़ा और कष्ट होता है। देवी लक्ष्मी के जाने के वियोग में प्रभु श्री नारायण उन्हें ढूंढने के लिए समुद्र के हर लहरों, हर बूंदों और अपने प्रेम के समान विशाल और गहरे समुद्र के कण-कण में चले गए। चक्रधारी तीनों लोकों पे अधिपत्य है, जग है मिथ्या, सब है मिथ्या, मेरा ही नाम सत्य। समुद्र देव प्रकट हो। कहाँ है आप? हमारी प्रिय लक्ष्मी कहाँ है? हमारी प्रिय लक्ष्मी में हमारे प्राण बसते हैं समुद्र देव। यदि इसी क्षण वे हमारे समक्ष उपस्थित ना हुई तो हम इस समुद्र को जलहीन बना देंगे। समुद्र देवता का प्रणाम स्वीकार करें प्रभु, क्षमा करें प्रभु। जिस प्रकार आप देवी लक्ष्मी के पति हैं, ठीक उसी प्रकार मैं उनका पिता हूँ। पिता होने के बाद भी हमें ज्ञात नहीं है कि पुत्री लक्ष्मी कहाँ है। असत्य। नारायण के क्रोध को शांत केवल उनके मित्र महादेव कर सकते थे। महादेव जानते थे कि इस समय एक पति की पीड़ा एक देव के कर्तव्य पर भारी पड़ रही थी। दुर्वासा द्वारा दिए गए श्राप से देवी लक्ष्मी को समुद्र में ही विलुप्त होना था। ऋषि दुर्वासा का श्राप है, समुद्र में विलुप्त होना ही होगा। अब आप हमें बताइए कि वो कहाँ है, अन्यथा इसका परिणाम तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। प्रभु, आप जीवों के पालन करता हैं, फिर अपने इस स्वभाव के विपरीत क्रोध में आकर इस समुद्र को जलहीन करके इस सृष्टि का संतुलन खतरे में क्यों डालना चाहते हैं? हम नहीं जानते हैं कि पुत्री लक्ष्मी समुद्र की किस दिशा में है। आप असत्य कह रहे हैं। सत्य से अपरिचित रहना असत्य नहीं कहलाता मित्र। समुद्रदेव आपसे असत्य नहीं कह रहे हैं मित्र।
किंतु मित्र, देवी लक्ष्मी ने हमें स्वयं कहा था कि उन्हें समुद्र में ही विलुप्त होना है। यदि देवी लक्ष्मी समुद्र की गहराई में है तो उनके पदचिन्ह पर्वत की चोटी पर कैसे? यदि आपका मन विरह की अग्नि में जलकर क्रोधित हो जाए तो हमारे पद चिन्हों का स्मरण कर लेना, आपका मन शांत हो जाएगा। प्रिय, क्रोध आपको शोभा नहीं देता। आपके मुख पर केवल मुस्कान ही आकर्षक लगती है। अब अपना क्रोध त्याग कर हमारे पूर्ण मिलन की तैयारी कीजिए। हम जानते हैं आप हमें लेने शीघ्र ही आएंगे। प्रिय, देवी लक्ष्मी का तो संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में, हर दिशा में निवास है मित्र। वे समुद्र में हैं तो आकाश गंगा में भी, वे जीव जंतु में हैं तो पर्वत और वायु में भी। हमें हमारा कर्तव्य स्मरण कराने के लिए और देवी लक्ष्मी के इस अलौकिक रूप के दर्शन कराने के लिए धन्यवाद मित्र। आज हम व्यर्थ ही क्रोधित होकर विनाश करने चले थे। यदि आप ना होते तो हम दोनों मित्र हैं और एक मित्र का कर्तव्य होता है दूसरे मित्र को सत्य से परिचित करवाना, उसका सदैव ध्यान रखना। चलिए, अब देवी लक्ष्मी से आपका मिलन करवाने के लिए और देवगण के खोए हुए ऐश्वर्य और वैभव को लौटाने के लिए हम समुद्र मंथन के लिए प्रस्थान करें। समुद्र मंथन? हाँ सृष्टि, और इस मंथन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए इतिहास में पहली बार देवी शक्ति और देवी सरस्वती के साथ देवता और असुर एकत्रित हुए। देव और असुर एक साथ? परंतु ऐसा क्या कारण था ब्रह्मदेव? अमृत, जिसे असुर पीकर अमर होना चाहते थे, इसी की लालच में वो देवताओं के साथ एकत्रित हुए। जय हो, संगीत में सुर हो, ब्रह्मांड में असुर हो, असुर हो। ओम ब्रह्मणे नमः। समुद्र मंथन के लिए यह समय अति शुभ है। जहां एक और समुद्र मंथन आरंभ होने वाला था, वहीं दूसरी ओर अंधकार की गोद से निकलकर कलयुग अपने कदम बढ़ा चुका था अपने लक्ष्य की ओर।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।